एक ना लड़की है गर्ल जिसकी हाइट क्या है 1.2 मीटर। ओके, ये लड़की है अ गर्ल 1.2 मीटर टॉल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। उसने ना आसमान में देखा ऐसे बलून जा रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे आगे 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 जा रहा है, या तो इस तरफ या उस तरफ ऐसे जा रहा है। उसने देखा हॉरिजॉन्टल मीन्स इस ढंग से आगे को जा रहा है। ओके, उस बलून की हाइट कितनी है 88.2 मीटर। मीन्स वो जो बलून है वो 88.2 मीटर क्या है, ग्राउंड से बड़ा है, दूर है। यहाँ पे जो आपका बलून है वो क्या है 88.2 मीटर क्या है, दूर है ग्राउंड से। ऐसे गर्ल की हाइट AP है और बलून कितना दूर है 88.2 मीटर। ओके, ग्राउंड से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मीन्स एक टाइम था कि गर्ल की आइज से उस बलून का एंगल कितना था 60 डिग्री। मीन्स यहाँ पे होगा बलून तो उसका एंगल कितना बना 60 डिग्री। ओके, अब एक बात समझो कि अगर गर्ल की हाइट 1.2 मीटर है ग्राउंड से और बलून की हाइट 88.2 मीटर है ग्राउंड से, पर इतनी हाइट माइनस हो जाएगी क्योंकि जो गर्ल है उसकी आंखें पाँव में नहीं है, उसकी सिर पे है ऊपर, तो ये इतनी हाइट मुझे यहाँ पे माइनस करनी पड़ेगी। मतलब ये जो हाइट है ये भी 1.2 होगी मीटर, तो ये वाला पोर्शन चाहिए होगा मुझे। तो ये कितना होगा, अब 88.2 में से 1.2 मीटर माइनस कर दो, ये 87 मीटर है। मतलब ऐसे है बलून आपका पूरा 88.2 मीटर ग्राउंड से। बट जो गर्ल है वो यहाँ पे है तो वो यहाँ से देख रही है ना ऐसे, तो इस हाइट को हम निगलेक्ट करेंगे, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ओके, सो पहले तो उसका एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। एक बात याद रखना, जितना बड़ा एंगल होगा उतनी स्लोप कम होगी। उसके बाद जो बलून है वो उड़ता उड़ता आगे चला गया, यहाँ तक डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो स्लोप भी इंक्रीज कर गई। तो यहाँ पे उसका क्या होगा कि जो एंगल है इतना कितना बन रहा है 30 डिग्री यहाँ। ओके, तो वो वहाँ पर चला गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून बाय द ड्यूरिंग इंटरवल। उसने कहा कि डिस्टेंस ट्रेवल करो, पहले बलून यहाँ पर था, यहाँ से वहाँ चला गया, तो बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बताना है। मतलब मुझे ये वाली चीज़ निकालनी है। ओके, तो ये हो गया AB, इसको मान लो आप CD। ओके, और ये हो गया आपका EF और इसको मान लो आप G और H। सो एक बात याद रखना, जितना AB है, क्योंकि देख लो AHBD AHDB ये वाली पूरी चीज़, ये एक तरह की रेक्टेंगल है, इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की क्या होती हैं ऑपोजिट साइड्स इक्वल। सो जितना AB होगा उतना ही क्या होगा HD, दैट इज 1.2 मीटर। जितना ही मेरे पास मतलब AH होगा उतना ही क्या होगा मेरे पास BD, मतलब ये आपस में इक्वल होंगे। ओके, ये बात याद रखनी है, जितना ये है उतना ये होगा। चलो अब चलते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब नीचे वाला डिस्टेंस नहीं देखना, सिर्फ ट्रायंगल की तरफ जाते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल एक ले लो, जोन सी लेनी है 60 वाली ले लेते हैं पहले। AEG ऐसे है ना, AEG और एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। हाइट अभी 87 लेनी है, याद रखना। चलो tan थीटा लगाते हैं क्योंकि मुझे बेस निकालना है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है EG, ओवर कितना आ जाएगा AG। tan 60 होता है √3, EG 87 है, AG कितना होगा डाउन, क्योंकि मेरे पास नहीं दिया हुआ, तो ये ऊपर जाएगा AG, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा √3, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं दूसरी ट्रायंगल में जहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है बलून का एंगल। सो ये है मेरे पास एक ट्रायंगल। ओके, और उस ट्रायंगल का नाम क्या है मेरे पास CHA, और यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ये 88.2 मीटर नहीं है, ये एक्चुअली 87 है, इसका आप 87 लेंगे। तो अब इसको लगाते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ACH। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास CH, बेस कितना है AH। tan 30 होता है 1/√3, CH कितना है 87, AH मुझे निकालना है। AH जाएगा ऊपर
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 87/√3 इक्वेशन 2। अब देखो मुझे ये वाली चीज़ निकालनी है GH। अब देखो आपका पूरा जो AH है वो कितना है 87√3, और हमने अभी निकाला है कि जो G है वो कितना है 87/√3। मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन निकालना है। तो अगर बड़े में से मैं ये पोर्शन माइनस कर दूँगी मेरे पास ये आ जाएगा। या फिर ऐसे समझो कि तुम्हारे पास बड़ी चॉकलेट है AH, उसमें से AG तुमने अपनी सिस्टर को दे दी। तुम्हारी चॉकलेट पूरी कितनी थी 87/√3, तुमने अपनी सिस्टर को दी 87 डिवाइडेड बाय √3, तो तुम्हें कितनी मिली तो वो निकालते हैं। सो AH कितना है AG प्लस ऑफ GH, मुझे चाहिए GH, ये वहाँ पे जाएगा AH माइनस ऑफ AG इज इक्वल टू GH। AH कितना है मेरे पास 87/√3 माइनस ऑफ AG दैट इज 87/√3 इज इक्वल टू GH। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, LCM ले लो। 87/√3 ये उसके साथ हो जाएगा √3 माइनस ऑफ 87/√3 इज इक्वल टू GH। ये दोनों सेम है, √* इंटू √3 क्या होता है 3। 87 इंटू √3 माइनस 87/√3 इज इक्वल टू GH। इसको और इजी किया जा सकता है, आप 87 कॉमन ले लो। अगर मैंने 87 कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा 3 माइनस 1, यहाँ से 87 कॉमन लिए, इस फंक्शन में 3 वहाँ पे 1 ओवर √3 इज इक्वल टू GH। 87 3 में से 1 गए 2 ओवर √3 इज इक्वल टू GH। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 87√3 ओवर √3 ओवर √3, मल्टीप्लाई मत करना इजी जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मैं रैशनलाइजेशन कर रही हूँ। सो 80 अगर यहाँ पे करना है तो मल्टीप्लाई भी कर लो, 2 7 14, 2 8 16, 174 √3 इंटू √3 का होगा स्क्वायर, ये कैंसल आउट, मैं निकाल रही हूँ GH। सो मेरे पास आया 174 √3 ओवर 3 इज इक्वल टू GH। 174 3 के टेबल में आते हैं, 3 5 15, 3 8 24, सो 58√3 कितना है GH। तो आपका बलून कितना गया 58√3 आगे।